पहला सवाल मेरा जो लगातार इस समय यूजीसी पर चल रहा है, पूरे देश में ओबीसी एससी समाज बड़ा क्षुब्ध है। यूजीसी के मुद्दे पर आपका व आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? यहाँ तक कि धर्म, जाति, पंथ, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव करने की इजाजत भारतीय संविधान नहीं देता है। लेकिन यहाँ खुल्लम खुल्ला भेदभाव है। जब भारतीय जनता पार्टी को वोट लेना होता है तो एससी एसटी ओबीसी सब हिंदू हो जाते। जब भारतीय जनता पार्टी को हिंदू कार्ड खेलना होता है तो एससी एसटी ओबीसी हिंदू। जब मंदिर मस्जिद की बात आती है तो एससी एसटी ओबीसी हिंदू। जब हिंदू मुसलमान की बात आती है एससी एसटी ओबीसी हिंदू। लेकिन जब एसटी एसटी ओबीसी के आरक्षण की बात आती है, हिस्सेदारी की बात आती है, सम्मान स्वाभिमान की बात आती है तो एससी एसटी ओबीसी इनके लिए अछूत हो जाता है। आज इनका विषैला चरित्र जाहिर हो गया कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए जिसको हिंदू कहते थे, आज उन्हीं एससी एसटी ओबीसी के लिए जब यूजीसी कानून आया तो हिंदू होने का ढोंग करने वाले लोग आज अपने ही भाई एससी एसटी ओबीसी हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, जिसकी मैं घोर निंदा। योगी सरकार बड़ा जोर शोर से 9 लाख करोड़ से ऊपर का बजट पेश की है। इस बजट के मार्फत कहीं न कहीं 2027 को साधने का प्रयास भी किया गया है। इस बजट के विषय में आपका क्या कहना है? आज हर मुद्दे पर सरकार पूरी तरह फेल है। आज प्रदेश और देश का नौजवान बेरोजगार हो रहा है, सरकारी नौकरियां गायब हो चुकी हैं। गरीबी का आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे चल रही है। ये सरकार देश को कंगाल बना रही है और साथ ही साथ निरक्षर बनाना चाहती है। इसीलिए सरकारी प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल आज बुरे दिन के दौर से गुजर रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ है। दर्जनों हत्याएं प्रतिदिन हो रही हैं। एससी एसटी ओबीसी के नौजवान मारे जा रहे हैं। अपराधी ऊंची जात के हैं, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। अब जब सरकार खुद अराजकता की शिकार हो गई है, सरकार के ही मंत्रियों को बंधक बना लिया जाता है, सरकार के मंत्रियों की गाड़ियों को रोक लिया जाता है, सरकार का मंत्री रोना रोता है कि हमारे विभागीय अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, कि जो सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरह फेल हो चुकी है उसको सत्ता से बाहर करना है। इसलिए बीजेपी हटाओ उत्तर प्रदेश बचाओ की प्राथमिकता को सूचित करते हुए लाइक माइंडेड लोगों से हाथ मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो कोई परहेज नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दोस्तों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आवास पर हैं। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने सत्ता को लात मारी और एमएलसी पद को भी इस्तीफा दिया और तमाम सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहे हैं और अपनी जनता पार्टी का गठन किया और उसी के बैनर तले 2027 में पूरे खम से ताल ठोकेंगे। और भविष्य क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन निश्चित रूप से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज को एक दिशा और दशा देने का काम तो जरूर करेंगे। आइए हम बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। पहला सवाल मेरा जो लगातार इस समय यूजीसी पर चल रहा है, पूरे देश में ओबीसी एससी समाज बड़ा क्षुब्ध है। यूजीसी के मुद्दे पर आपका व आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? अपनी जनता पार्टी लगातार भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन एवं मनोहर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के रास्ते पर चल रही है। समाज में एससी एसटी ओबीसी एवं माइनॉरिटीज समाज के साथ में जो स्वतंत्र व्यवहार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, सामान्य मेरिट से ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी विश्वविद्यालयों में या अन्य शिक्षण संस्थाओं में हायर एजुकेशन में नॉट फाउंड सुटेबल करके उनको वापस कर दिया जाता है। इसी तरीके से सरकारी नौकरियों में भी टॉप मेरिट होने के बावजूद भी, यूं कहिए सामान्य मेरिट से भी ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी नॉट फाउंड सुटेबल करके उनको वापस कर दिया जाता है, जो सरासर अन्याय है, भेदभाव है, जिसकी संविधान अनुमति नहीं देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 21 तथा 21 का के अंतर्गत इस देश में सबके साथ समान व्यवहार किए जाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि धर्म, जाति, पंथ, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भी किसी के साथ
भेदभाव करने की इजाजत भारतीय संविधान नहीं देता है, लेकिन यहाँ खुल्लम खुल्ला भेदभाव हो रहा है, जिसको लेकर के सरकार का काला चेहरा तब उजागर हुआ जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव को रोकने के लिए 2026 तक कानून बनाने का निर्देश दिया था, और जिसके तहत यूजीसी कानून 2026 लाया गया। लेकिन कुछ मुट्ठी भर सवर्ण जातियों के विरोध के चलते आज सरकार भी बैकफुट पर है, और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो सरकारी पक्ष के वकील नदारद थे। सरकार पैरवी करने से कन्नी काट गई। सरकार के पैरवी के अभाव में स्टे हो गया। स्वाभाविक रूप से जब ये सरकार ने बिल लाई थी तो सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना करके उसने इस देश के SC ST OBC विरोधी चेहरे को अपने आप उजागर कर दिया है। लेकिन अपनी जनता पार्टी लगातार यूजीसी को लागू कराने के लिए आंदोलनरत है, और आगे भी ये आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि आज जिस तरीके से भेदभाव हो रहा है, कई भर्तियां होती हैं, आरक्षण नियमावली का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है, विज्ञापनों तक में भी संविधान प्रदत्त आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये बहुत दुखद क्षण है कि संविधान की कसम खाने वाले सत्ता में बैठने के बाद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी संविधान के विपरीत आचरण करते हैं, और साथ ही साथ आज सबके आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी को वोट लेना होता है तो SC ST OBC सब हिंदू हो जाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी को हिंदू कार्ड खेलना होता है तो SC ST OBC हिंदू। जब मंदिर मस्जिद की बात आती है तो SC ST OBC हिंदू, और जब हिंदू मुसलमान की बात आती है तो SC ST OBC हिंदू। लेकिन जब ST ST OBC के आरक्षण की बात आती है, हिस्सेदारी की बात आती है, सम्मान स्वाभिमान की बात आती है, तो SC ST OBC इनके लिए अछूत हो जाता है। इसकी परछाई से इनको परहेज लगता है, घृणा नजर आती है, नफरत करते हैं। आज इनका विषैला चरित्र जाहिर हो गया कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए जिसको हिंदू कहते थे, आज उन्हीं SC ST OBC के लिए जब यूजीसी कानून आया तो हिंदू होने का ढोंग करने वाले लोग आज अपने ही भाई SC ST OBC हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। योगी सरकार बड़ा जोर शोर से 9 लाख करोड़ से ऊपर का बजट पेश की है, और इस बजट के मार्फत कहीं ना कहीं 2027 को साधने का प्रयास भी किया गया है। इस बजट के विषय में आपका क्या कहना है? यह बजट केवल चुनावी बजट है। समाज के अंतिम पायदान की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। शिक्षा स्वास्थ्य की इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आज पूरे प्रदेश के प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल बंदी होने के कगार पर हैं। शिक्षकों का टोटा है। 15,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल एक अध्यापक है। 1,500 स्कूल ऐसे भी हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है। दूसरे स्कूल का टीचर जाके उसको ताला खोलता है। तो स्वाभाविक रूप से आज हर मुद्दे पर सरकार पूरी तरह फेल है। आज प्रदेश और देश का नौजवान बेरोजगार हो रहा है। सरकारी नौकरियां गायब हो चुकी हैं। गरीबी का आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चल रही है। पूरे देश में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चल रही है। अब जो 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिता रहा है, क्या अपने बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना कभी देख पाएंगे? क्या अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट
IAS IPS या अधिकारी बनाने का सपना कभी देख पाएंगे? ये सरकार देश को कंगाल बना रही है और साथ ही साथ निरक्षर बनाना चाहती है। इसीलिए सरकारी प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल आज बुरे दिन के दौर से गुजर रहे हैं। अभी तो 27,764 स्कूल बंदी होने का आदेश भी हो गया था, लेकिन अपनी जनता पार्टी ने उसका कड़ा विरोध करके सरकार को बैकफुट पे लाके खड़ा किया और योगी सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन अभी भी किसान प्रधान देश है, किसान मारा जा रहा है, लाभकारी मूल्य आज तक नहीं मिला, किसान के फसल को छुट्टा जानवर चर के चौपट अलग कर रहे हैं, रोकथाम का कोई उपाय नहीं है, किसानों के उत्पाद का ये न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं घोषित कर रहे हैं। वहीं पर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ है, दर्जनों हत्याएं प्रतिदिन हो रही हैं, SC ST OBC के नौजवान मारे जा रहे हैं, अपराधी ऊंची जात के हैं इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, SC ST OBC की महिलाओं के साथ दुराचार बलात्कार के शिकार बनाया जा रहा है, अपराधी खुल्ला घूम रहे हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सरकार आकंठ जातवाद में डूबी हुई है और अपने पार्टी के, अपनी जाति के, अपनी बिरादरी के लोगों को पूरा बलिदान दे रखा है, जितना मन सोकर लूट सको, लेकिन SC ST OBC के हितों की अनदेखी की जा रही है और इसीलिए 2027 बीजेपी सरकार की सफाई का चुनाव होगा। NCRB के डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश लगातार अपराध में नंबर 1 रहा है, जैसा कि स्वामी प्रसाद जी ने बताया। लेकिन पुलिस इतनी निरंकुश क्यों हो गई है नेताजी? अब जब सरकार खुद अराजकता की शिकार हो गई है, सरकार के ही मंत्रियों को बंधक बना लिया जाता है, सरकार के मंत्रियों की गाड़ियों को रोक लिया जाता है, सरकार का मंत्री रोना रोता है कि हमारे विभागीय अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये सरकार के बुरे दिन हैं। जिस सरकार का मंत्री रोना रोए कि अधिकारी हमारी नहीं सुन रहा है, तो जनता का क्या पुरस्कार होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। 27 के चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी से आपकी पार्टी का गठबंधन होगा? बहरहाल अभी हम उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि जो सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरह फेल हो चुकी है, उसको सत्ता से बाहर करना है। इसलिए बीजेपी हटाओ उत्तर प्रदेश बचाओ की प्राथमिकता को सूचित करते हुए लाइक माइंडेड लोगों से हाथ मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो कोई परहेज नहीं। बहुजन समाज पार्टी में आप बहुत दिन रहे, मायावती से आपके बहुत ही करीबी रिश्ते रहे हैं। अगर बहन जी की तरफ से कोई ऑफर आया तो क्या उसको आप स्वीकारेंगे? पहली बात तो मैं बहन जी का पहले भी सम्मान करता था, आज भी करता हूं, लेकिन जिस तरीके से बहन जी बाबा साहब के मिशन मानव काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से हट गई हैं, अब बसपा की वापसी संभव नहीं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपनी बात बड़ी मुखरता से रखी है और लगातार कई मुद्दों पर हमेशा ये समाज में सजग रहे हैं, समाज को जागरूक करने का प्रयास करते रहे हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए अचूक संघर्ष के साथ।